हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार, अनमोल विचार और दोहा इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। गुरु महिमा गावते सदा, मन राखो अति मोद, शोभो फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। गुरु महिमा गावते सदा, मन राखो अति मोद, शोभो फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। इसका अर्थ है कि जो प्राणी गुरु की महिमा, सदगुरु की महिमा का सदैव हमेशा बखान करता, चारों तरफ घूमता फिरता रहता है और गुरु सदगुरु के आदेशों और उनके प्रसन्नता पूर्वक आदेशों का पालन करता है, उसका उस प्राणी मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता और वो इस संसार के भव सागर बंधन रूपी संसार में उसका आगमन नहीं होता। उससे उसका छुटकारा भव सागर से पार हो जाता है और वो प्राणी मनुष्य इस संसार के भव सागर चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। यानी वो मनुष्य जो सदगुरु के आदेशों का प्रसन्नता पूर्वक हर समय पालन करता है और गुरु की महिमा का हर समय बखान करता है, उसका इस जन्म में से भव सागर से मुक्त होकर वो मनुष्य वैकुंठ लोक धाम में पहुंच जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। गुरु सो ज्ञान चू लीजिए, शीश दीजिए दान। गुरु सो ज्ञान चू लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। इसका अर्थ है कि अगर सच्चे गुरु की शरण में कोई मनुष्य, कोई प्राणी जाकर ज्ञान और दीक्षा ले लेता है और उसको दक्षिणा में, गुरु को दक्षिणा स्वरूप में अपना मस्तक यानी शीश को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, तो कर देता है, तो उसको अर्थात अपना तन मन धन पूर्ण श्रद्धा से गुरु सदगुरु को समर्पित कर देता है, तो गुरु और ज्ञान की तुलना में आपकी सेवा समर्पण कुछ भी नहीं होता है। गुरु के आगे कुछ भी नहीं है। आपका जो शीश अर्पण किया है उसके आगे गुरु की महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। गुरु की महिमा का जो हर समय प्राणी बखान करता है, चारों तरफ गुरु की महिमा का सदैव पूर्वक बखान करता है और गुरु के आदेशों को हर समय अपने मस्तक में चढ़ाता है, मस्तक उनके गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, तो उसका इस संसार में बहुत से भव सागर से संसार से उसको मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा अगर न मानकर बहुत से लोग गुरु के जो वचनों को, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते, वे मनुष्य अभिमानी इस संसार के माया रूपी प्रवाह में बह गए, माया रूपी धारा में बह गए और उनका अभी तक उद्धार नहीं हो सका और ना कभी इस तरह के मनुष्य का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत दोहा आपके सामने पेश करती हूँ। वो इस प्रकार है। गुरु पारस को अंतरो, जानते हैं सब संत। गुरु पारस को अंतरो, जानते हैं सब संत। वो लोहा
कंचन करे ये करी ले महान, वा लोहा कंचन करे ये करी ले महान। इसका अर्थ है कि गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी मानव इंसान सभी जानते हैं कि पारस मणि के विषय में जग विख्यात है, क्योंकि पारस तो मणि के विषय में जग विख्यात है। सब संसार पूरा जानता है कि पारस ही मणि है, विख्यात है सब, कि इसको छूने से लोहा भी कंचन बन जाता है, लोहा भी कंचन बन जाता है, यानी सोना बन जाता है। अगर पारस को लोहा में जब स्पर्श करता है तो लोहा सोना बनकर चमकने लगता है। किंतु गुरु भी अपने इतने महान हैं कि अगर गुरु शिष्य को छू ले तो शिष्य भी इस दुनिया में चमकने लगेगा। मगर शिष्य तो अपने ही भाव में रहते हैं कि अपने गुण और ज्ञान में ढालकर शिष्य को अपने जैसा ही महान बना लेते हैं। अगर सच्चा गुरु मिल जाए किसी को तो वो सच्चे गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा ही महान इस संसार में बना लेते हैं।